गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 पार्ट 8 केमिस्ट्री, है ना। क्लास 11 की केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका पार्ट 8 आना है। पार्ट 7 तक आप तक पहुंच चुका है। पार्ट 7 में आपने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो ये होगा, ठीक है ना। क्या होगा? अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। अष्टक नियम पढ़ने जा रहे हैं। अष्टक नियम क्या होता है? हालांकि इसके बारे में लगभग पढ़ चुके हैं। इसमें होता क्या है कि प्रत्येक परमाणु स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक एटम या एनी एटम अपने स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, यानी संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। जैसे ही उसके बाह्य कोश में, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वैसे ही उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है और उसका विन्यास स्थायी हो जाता है। क्योंकि न्यूलैंड का था, है ना। ये दिया किसने था? ये दिया है मिस्टर न्यूलैंड ने। न्यूलैंड का अष्टक नियम है, न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड का कहना था कि वही परमाणु स्थायी हो सकता है जिसकी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही परमाणु स्थायी हो सकता है जिसकी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके लिए और जिनकी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए रासायनिक संयोग करते हैं, ठीक है ना। जिसमें कि रासायनिक संयोग 3 प्रकार से होता है: वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, उपसंयोजी बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। इसके बारे में आइए तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या है अष्टक नियम? न्यूलैंड के अनुसार प्रत्येक परमाणु अपना स्थायित्व, प्रत्येक परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। आया समझ में? प्रत्येक परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए? अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करता है, ठीक है। प्रत्येक परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या संयोजी कोश में या कह दे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करता है। अर्थात जिसके बाह्य कोश में, अर्थात जिस परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह स्थायी होता है, ठीक है ना। यानी इन्होंने बताया कि जिसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। तो अपना स्थायित्व, तो सभी लोग स्थायी होना चाहते हैं। हम टीचर्स लोग या बच्चे लोग, आप पढ़ रहे हो, यहाँ खोज को भटकते हो, वहाँ खोज को भटकते हो, है ना।
इधर टीचर की डांट, घर वालों की डांट, रिश्तेदारों की डांट, सबकी खाते हो। मंदिर के घंटे की तरह आप बजाए जाते हो, जैसे मंदिर का घंटा नहीं होता, जो आता है वही बजाता है, वैसे आप बजाए जाते हो। इसलिए स्थायित्व, स्थायित्व आपका स्थायित्व से मतलब ये है कि आप पढ़ लिख करके जॉब पा लें। अगर आपने जॉब पा लिया फिर आपको कोई मंदिर के घंटे की तरह नहीं बजाएगा। जब तक आपको जॉब नहीं मिली तब तक जो आएगा वही आपको बजाता रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन होते हैं वह स्थायी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो कौन कौन से आते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। इन सब की ये अक्रिय गैसें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्रिय गैसें कहलाती हैं, ठीक है। अक्रिय गैसें कहलाती हैं। सबके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सब की आउटर सेल में, वैलेंसी सेल में, संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, विन्यास करेंगे 2 8। आर्गन का 18 होता है, 2 8 8 हो जाएगा। क्रिप्टन का 36 होता है, 2 8 18 8, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर सबकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये सारे परमाणु क्या है? स्थायी है, ठीक। लेकिन क्या है ना कि जब कोई नियम देता है तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है ना। कुछ ऐसे भी तत्व हैं, कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनकी बाहरी कोश में, कुछ ऐसे भी परमाणु हैं जिनकी संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो अपना स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, फिर भी वो अपना स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, फिर भी वो स्थायी रूप से डटे हुए हैं। इन्हें हम अष्टक नियम का अपवाद कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अष्टक नियम का अपवाद। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी अष्टक नियम के अपवाद, ये हमारी हेडिंग हो जाती है। तो लिख सकते हैं क्या? कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके, कुछ तत्व ऐसे भी हैं, अच्छा 2 बार हो गया, जिनके बाह्य कोश में कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ना होते हुए भी स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। कह रहा कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ना होते हुए भी स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, अपवाद कहलाते हैं। ऐसे में यानी इनकी बाहरी कोश में, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये अपना स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, अपना स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है हीलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। हीलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वह स्थायित्व प्रदर्शित करता है, उसे अक्रिय गैसों की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर हुई बात? हीलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी उसे कहां पर रखा गया है? स्थायित्व के रूप में अक्रिय तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार नंबर 2 है Li+, लिथियम पे प्लस, बेरिलियम पे 2+, H पे माइनस, ठीक है। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे भैया? लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, 1 दान कर दिया तो कितने बचे? 2। बेरिलियम का 4 होता है, 2 दान कर देगा, कितने बचे? 2। हाइड्रोजन में 1 होता है, 1 उधार ले लिया, 2 आ गए, फिर भी। तो इसका कहने का मतलब है कि इनकी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी ये स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में?
फिर भी ये स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये था कि कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से इन दोनों एग्जाम्पल से पता चलता है कि ये ऐसे तत्व हैं जो अष्टक नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं या अष्टक नियम के विरुद्ध जाते हैं। ठीक है ना, अष्टक नियम के खिलाफ जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं आगे। तो हमारी हेडिंग है सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध नियम। ठीक है ना, सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध नियम क्या है? एकल इलेक्ट्रॉन बंध नियम, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, तो सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध नियम क्या दिया इन्होंने? सगडेन के विचार से सगडेन के अनुसार सगडेन के अनुसार किसी परमाणु के बाह्यकोश में किसी परमाणु के बाह्यकोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं? सगडेन के अनुसार किसी परमाणु के बाह्यकोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। किसी भी परमाणु की आउटर सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये मिस्टर सगडेन का विचार था, है ना? क्या? परंतु नहीं हो सकते, परंतु दो परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, ठीक है ना, साझेदारी से परस्पर बंध बना सकता है। परस्पर बंध बना सकता है, ठीक है ना। इस आधार पर सगडेन ने एक नए बंध की परिकल्पना की। इस आधार पर सगडेन ने एक नए बंध की परिकल्पना की जिसे सगडेन का एकल
इलेक्ट्रॉन बंध नियम कहते हैं। इसे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। क्या कहा मिस्टर सगडेन ने कि सगडेन के अनुसार किसी परमाणु के बाह्य कोश में, सगडेन के अनुसार किसी परमाणु के बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, परंतु 2 परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध बना सकता है। उनका कहने का मतलब था कि जैसे ही अष्टक पूरा हो जाएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता। बंध तो बना लेगा लेकिन उससे लेगा तो 8 से ज्यादा हो जाएंगे, जबकि सगडेन का कहना था कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। परंतु 2 परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध बना सकते हैं। इस आधार पर सगडेन ने एक नए बंध की परिकल्पना कर दी, जिसे सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध नियम कहते हैं। जिसे अब ये तीर देख रहे हैं, आधा तीर बना हुआ है ना, जिसे आधे तीर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसको हम स्पष्ट करेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है PCl5। क्या है भैया? PCl5। तो हम क्या करते हैं कि P को सेंटर में रखते हैं, Cl 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 एंड देन Cl। ये अब हमें पता है क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन की आउटर सेल में 3 3 6 1 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। ये हमने क्या किया, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन चढ़ा दिए। ठीक है, ओके। अब बचा फास्फोरस। फास्फोरस की भी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस की बाहरी कक्षा में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पांचों Cl को अगर एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उनकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अर्थात उनका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। अगर सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उनका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये था, है ना, सभी Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना अष्टक पूरा कर लिया। ठीक है। अब बचा हमारा फास्फोरस। क्योंकि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? ऑलरेडी पहले से 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर उसने दिया तो पांचों को एक एक है, अगर पांचों से एक एक लेगा तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10, जो कि सगडेन नियम से फेल हो सकता है, क्योंकि सगडेन ने क्या कहा कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर फास्फोरस क्या करेगा, किन्हीं 3 से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 से नहीं लेगा। इससे ले लिया, इससे और इससे, इन दोनों को सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनेगा? देखिए, इस Cl से इसने साझेदारी की है, सिंगल बॉन्ड, इससे भी की है सिंगल बॉन्ड, इससे भी की है सिंगल बॉन्ड, है ना। 1 2 3 परमाणु ऐसे थे जिससे इसने साझेदारी की थी। इसको सिर्फ दिया है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता तो पूरा तीर लगता है ना, लेकिन जब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो आधा है। इसको, ये जो बंध बना, इसे सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध नियम कहते हैं। इसे सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध नियम कहते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 है SF6। ठीक है ना, SF6। तो आप देखिए सल्फर और फ्लोरीन कितने हो गए? 6 हो गए।
आपको पता है फ्लोरीन हैलोजन परिवार का तत्व है, इन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 3 3 6, इन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। 3 3 6 1 7। और आपको पता है सल्फर की भी बाह्यकोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर की बाह्यकोश में 6 इलेक्ट्रॉन, सभी फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इन सभी को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना, कितने, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इनको, तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा, अर्थात ये स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे। तो क्या होगा, सभी फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, सारे फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ये अब इनका अष्टक तो पूरा हो गया। अब बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं। और अगर वो 6 से को, चूंकि वो दे तो सबको रहा है ना, अगर वो सबसे एक लेता है तो उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जबकि सगडेन ने क्या कहा कि आउटर सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये किसी 2 से ले लेगा और 4 से नहीं लेगा, है ना। केवल 2 से ले लिया और 4 से नहीं लिया। तो इनका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, F F F, 3 2 5 और 1 6। देखिए इस परमाणु से उसने साझेदारी कर ली, इससे भी साझेदारी कर ली, बाकी इन चारों को सिर्फ दिया है तो आधा तीर लगता चला जाएगा, ये बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है ना। इस बंध को ही सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध नियम कहते हैं, ठीक है ना। सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध नियम कहते हैं। क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। क्या करते हैं, अब हम चलते हैं आगे। तो आपने पढ़ लिया कि सेडविक सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध नियम, है ना। अब आप पढ़ने जा रहे हैं सेडविक का अधिकतम सह संयोजकता नियम। सेडविक का अधिकतम सह संयोजकता नियम, ठीक है ना। सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध नियम पढ़ा, उसमें कहा था 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, लेकिन सेडविक ने कहा कि कुछ परमाणु ऐसे हैं जो बहुसंयोजी होते हैं, अर्थात जिनकी संयोजकता बहुत ज्यादा होती, कम होती, मतलब ज्यादा होती है, 2 4 6। तो उन परमाणुओं के बाह्यकोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये बात मिस्टर सेडविक ने कही थी, ठीक है ना। तो क्या कहा था, आइए देखते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के संबंध में सहसंयोजी यौगिकों के संबंध में सहसंयोजी यौगिकों के संबंध में सेडविक ने उच्च अष्टक नियम प्रस्तुत किया। संबंध में सेडविक ने उच्च अष्टक नियम प्रस्तुत किया, ठीक है ना। सहसंयोजी यौगिकों के संबंध में सेडविक ने उच्च अष्टक नियम प्रस्तुत किया। कौन सा नियम दे दिया, उच्च अष्टक नियम प्रस्तुत किया। इनके अनुसार यानी इन्होंने उच्च अष्टक नियम दे दिया कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब भी परमाणु स्थायी रहेगा।
इन्होंने बताया कि सहसंयोजी यौगिकों, ठीक है ना, सहसंयोजी यौगिकों के सहसंयोजी यौगिकों में मुख्य तत्व के बाह्यकोश में बाह्यकोश में 8 से, क्या बताया इन्होंने कि सहसंयोजी यौगिकों में मुख्य तत्व के बाह्यकोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या बताया कि सहसंयोजी यौगिकों में मुख्य तत्व के बाह्यकोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये मिस्टर सिडविक ने कहा था ये बात कि मुख्य तत्व के बाह्यकोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बात इन्होंने कही थी। अब कैसे हो सकते हैं वो हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुख्य तत्व के बाह्यकोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कैसे होंगे आइए देखते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया PCl5, जिसको सिडविक ने एकल इलेक्ट्रॉन में दिया था, उसी को इन्होंने दिया PCl5 P Cl 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 और देन Cl, ठीक है ना। Cl आपको पता है कि Cl की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भैया? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फास्फोरस की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सभी क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक एक मिल जाए तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक है ना। इस तरह से ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ओके। अब सिडविक ने चूंकि क्या कहा था कि 8 से अधिक नहीं हो, इसने कहा, सिडविक ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, अगर उसने एक एक दिया है तो 5 से एक एक ले भी देगा, है ना। अगर उसने सबको एक एक दिया है तो वो सबसे एक एक ले भी लेगा, तो इस तरह से इसकी बाहरी के उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनेगा? PCl Cl 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 एंड देन Cl, है ना। तो सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। ऐसे में कि मुख्य तत्व सहसंयोजी यौगिकों में मुख्य तत्व कौन सा है? फास्फोरस है, जिसकी संयोजकता 1 से ज्यादा होगी, नहीं तो फास्फोरस की संयोजकता 3,5 2 होती है, 3 भी होती है और 5 भी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बंध बना लेता है और इसकी बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया होगा। अब हम ये थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 2 दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा SF6, ठीक है। आपको पता है कि फ्लोरीन हैलोजन वर्ग का है, इनकी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बचा हमारा सल्फर। तो सल्फर की बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये देख लेते हैं। सल्फर की बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कितने होते हैं भैया? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर की बाहरी कोश में। और हमारा जो फ्लोरीन है, सबकी सारे फ्लोरीन्स की बाहरी कोश में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 7-7। तो अगर इनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये सारे परमाणु क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करेंगे। ये इस तरह से, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना? क्या कर लेते हैं? अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। अब चूंकि सगदेन के अनुसार चले तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, लेकिन यहां में चलना है सिडविक के अनुसार। सिडविक ने क्या कहा था कि अगर सबको एक एक दिया है तो सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेंगे। तो इस तरह से संयोजी सहसंयोजी यौगिक के मुख्य कोश सहसंयोजी यौगिक में मुख्य तत्व सल्फर की बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यहाँ पर इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? SFF, है ना? अब जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सभी ने साझेदारी की है तो सबके साथ कुछ नहीं होना, केवल सिंगल बॉन्ड बनना है। ये हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो आज की इस वीडियो में आपने 3 रूल पढ़े। ऑक्टेट रूल पढ़ लिया, सगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंद नियम पढ़ लिया, सिडविक का अधिकतम सहसंयोजकता नियम पढ़ लिया, है ना? ये 3 नियम आपने पढ़ लिए। और अब जो आगे का टॉपिक है वो आपको अगले टर्न में मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से आप तक पहुंचेगा और आप घर बैठे क्लास 11th की तैयारी कर सकें। ठीक है ना? आया समझ में? इस तरह से अगर हम चलते हैं तो क्लियर है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।